आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। मुंब्रा में आज भीम सैनिकों द्वारा उग्र प्रदर्शन। CJI BR गवई पर जूता फेंकने और डॉक्टर आम्बेडकर पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तस्वीरें गधे को पहनाकर घुमाई और आम्बेडकर चौक पर जोरदार नारेबाजी की। CJI की तस्वीर को दूध से नहलाकर संविधान के प्रति सम्मान जताया गया। भीम सैनिकों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंब्रा से यूसुफ पुरी की रिपोर्ट। बाबासाहेबांचा अपमान नाही तर या देशाचा अपमान आहे, राज्य घटनेचा अपमान आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आहे आणि त्याच्या निषेधार्थ या ठिकाणी आम्ही सर्व गटाचे सर्व मंडळाचे पदाधिकारी या ठिकाणी आलो। या ठिकाणी सिरियस आहे, मला वाटतं काही कामानिमित्त बाहेर गेले असतील। या ठिकाणी या मुंब्रा पोलीस स्टेशनचे PI कुंभार साहेब हे आपलं निवेदन घेणार आहेत। बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। देश में पहली बार गवई साहब जो है, मतलब मागासवर्गीय समाज से जो बिलोंग्स करते हैं गवई साहब, वो देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बने हुए। तो जो गवई साहब चीफ जस्टिस बनने के बाद कुछ जो मनुवादी लोग हैं, जो RSS विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं, उनके पेट में दर्द होने लग गया और उनको वो बात सहन नहीं हुई। हमारे गवई साहब पढ़ लिख कर इतने बड़े मुकाम पे गए कि उनको वो बात सहन नहीं हो गई। तो वो जो मनुवादी विचार के जो वकील है किशोर करके, उन्होंने गवई साहब पे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट चालू रहते हुए जूता फेंक के मारा है। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। ये गवई साहब, वो जूता गवई साहब को नहीं था, वो कुर्सी के लिए वो जूता था और वो लोकशाही पे हल्ला हुआ। जो हल्ला था ये लोकशाही पे उन्होंने हल्ला किया हुआ है, ये संविधान पे हल्ला किया हुआ है। तो हमारे जो जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहने वाले अनुयायी जो है, बाबा साहब के अम्बेडकर जी के विचारों पर चलने वाले जितने भी लोग हैं, वो मुंब्रा शहर के लोग आज इकट्ठा हुए। उनके माध्यम से एक छोटा सा मोर्चा किया गया और मुंब्रा पुलिस स्टेशन को निवेदन दिया गया कि किशोर जो है जिसने जूता फेंका, राकेश किशोर करके उसका नाम है, उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल किया जाए। और वैसे ही ग्वालियर में हाई कोर्ट में एक जो अनिल मिश्रा करके वकील है, उसने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बुरे वर्ड यूज़ किए हैं। वो हमेशा उनके इंटरव्यू आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बुरे वर्ड यूज़ करता है। तो उसका भी निषेध हमने किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले चंडीगढ़ में IAS ऑफिसर, जो IG लेवल के ऑफिसर है, उन्होंने भी आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, मागासवर्गीय समाज से बिलोंग करते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर है उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये बीजेपी की सरकार आने की वजह से RSS के जो मनुवादी विचार के जो लोग हैं, वो उनको ये सहन नहीं हो रहा है और वो ऐसे हल्ले कर रहे। तो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने शिका, संगठित व संघर्ष करा, ये मूल मंत्र जो दिया है, हम लोग पढ़ लिख के संगठित भी हो गए, पढ़ लिख के भी हो गए, पर हम संघर्ष करना जानते हैं। हम संघर्ष के आदी है, इसके लिए हम संविधानवादी है। तो हम इस पोपली ऐसी चीज़ों से डरेंगे नहीं और इसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हर एक चीफ जस्टिस उनके फ़ोटो को दूध से अभिषेक भी किया गया। ऐसा है कि अगर कोई अनाड़ी आदमी अगर करेगा तो हम समझ सकते हैं, अनाड़ी भी नहीं कर सकता है। ये तो पढ़े लिखे वकील है और इन्होंने जो गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका, उसकी वजह ये है कि गवई साहब एक मागासवर्गीय समाज के हैं। आज तक देश में वो पोस्ट पे मागासवर्गीय समाज का कोई आदमी बैठा नहीं, और वो होने की वजह से जो मनुवादी विचार के लोग हैं उनके पेट में दर्द चालू हो गया। और चालू होने के बाद में कोई ना कोई कैसा ना कैसा गुस्सा निकलना चाहिए। जैसा कि पहला एट्रॉसिटी एक्ट अगर किसी पे दाखिल किया जाता था, आपको एक सादा उदाहरण बताता हूँ कि प्रवीण पवार जब आंदोलन कर रहा था एट्रॉसिटी के बारे में, तो एट्रॉसिटी दाखिल नहीं हुई थी। एट्रॉसिटी दाखिल होती है, बाद में उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। मगर गवई साहब ने जो पुराना कायदा था, जो संविधान का जो कलम था बाबा साहब ने दिएला, उन्होंने अभी वो लागू किया है कि पहले अरेस्ट करो, बाद में उसका जामीन होएगा। तो ये जो ऐसे जो गरीबों को, कुचले लोगों के लिए, जो दलित हो, मुस्लिम हो, जिन पे जुल्म होता है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए गवई साहब ने ये जो प्रोग्राम किया, तो ये लोगों के दिल में और दिमाग में एक कि ये आदमी को जल्दी से जल्दी कुछ करो। जब तक बाबा साहब का बच्चा जिंदा है और सूरज चांद जब तक रहेगा, तब तक जुल्म के खिलाफ हमेशा ये समाज उठेगा, वो चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो।